Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. लास्ट वीडियो जो थी हमारी, हमने उसमें डिस्कस किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या हमने जो है उसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा गया था। उस वीडियो में जो है हमने बात की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स के रीजंस क्या थे, क्यों वो इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या उसमें रिकमेंडेशंस दी गई थी कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है ना। ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मुदालियर कमीशन, और जिसको कि हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 1953 कहते हैं। जहाँ पर जो है अगर हमें दो डेट्स दी हो, जैसे यहाँ पर 1952 की बात की गई है और 53 की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि 1952 में जो है वो कमीशन बना था और 1953 में जो है वो पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके उसके बारे में सारी डिटेल स्टडी करके जो है 1953 में जो है रिपोर्ट सबमिट की गई थी। ये जो है हमारा मुदालियर एजुकेशन कमीशन जो है, ये मुदालियर कमीशन जो है, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पहला ऐसा कमीशन था जो कि स्पेशली सेकेंडरी लेवल के लिए था। जो हमने इससे पहले किया था, हमने यूनिवर्सिटी कमीशन जो किया था तो वो मेनली यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को लेकर था, और जो ये हमारा मुदालियर कमीशन है, मुदालियर कमीशन, या जो है हम इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कह रहे हैं, तो ये जो है हमारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन पर ही था। जो हमारे देश के जितने सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स थे या सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन थी सॉरी, उनकी हालत जो है 1952 तक इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उस पर जो है, और स्थिति उसकी और ख़राब होती जा रही थी कि अगर टाइम रहते जो है, समय रहते उसको ना सुधारा गया तो जो है उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती थी। तो यही सब चीज़ें देखने के लिए कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो है आप एक रिपोर्ट तैयार करें, आप जो है इसमें जांच करें कि क्या कमियां रह गई है, क्या वहाँ पे करिकुलम अच्छा नहीं चल रहा है, क्या टीचर्स वहाँ पर अच्छे नहीं हैं, या टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, या पढ़ाई वहाँ अच्छी नहीं होती, टीचिंग मैथड्स अच्छे नहीं होते, टीचर्स को अच्छी सैलरी नहीं दी जाती, क्या वजह है, क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है कि जो है हमारी देश की माध्यमिक शिक्षा का स्तर जो है इतना गिरता जा रहा है। तो यही सब चीज़ें जांच के विषय थे। यही सब चीज़ें देखने के बाद जो है, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जो है एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। वो लीडर थे, इनके लीड कर रहे थे इस कमेटी को, तो इसीलिए जो है इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था 23 सितंबर 1952 को, और इस कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 29 अगस्त 1953 को। उसके बाद जो है इस पर काम शुरू किया गया था। इसका एम मेन क्या था कि जो उस समय आपकी एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उस समय क्या सिस्टम चल रहा था वहाँ पर, है ना, उस समय एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था सेकेंडरी एजुकेशन में इन द कंट्री, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या थे उसमें, कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके पे स्केल से रिलेटेड थी, सर्विस से रिलेटेड थी, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड थे, स्कूल टीचर्स से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, ये सब समस्याएं जो है सेकेंडरी लेवल में हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में थी। तो इनका एम यही था कि इन सब समस्याओं को देखा जाए कि क्या रीज़न है, इनके क्या कारण है, और किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो इनके डिफेक्ट्स उस समय देखे गए कि जिस वजह से जो है हमारे सेकेंडरी एजुकेशन का स्तर जो है गिरता जा रहा है, उनके रीजंस क्या क्या पाए गए कि वहाँ पर जो है नो प्रॉपर करिकुलम वहाँ पर ठीक नहीं है, टीचर्स अपॉइंटमेंट्स वहाँ पर ठीक नहीं हो रखे हैं, टेक्स्ट बुक्स वहाँ की अच्छी नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती हैं, टीचिंग मेथड्स वहाँ पर ऐसे नहीं हैं जिससे कि बच्चे समझ सकें या बच्चों में जो है इंटरेस्ट जागे, एग्जामिनेशन वहाँ पर नहीं है, हर थोड़े थोड़े दिन में जो है एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है सीख कुछ नहीं रहे हैं, एक्टिविटीज़ कुछ नहीं हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये सारे डिफेक्ट्स थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए या जिनको देखते हुए कि किस तरीके से हम हालत सुधारें माध्यमिक शिक्षा के स्तर की, ये सब चीज़ें पाई गई, अपने उद्देश्य बनाए गए, ये डिफेक्ट पाए गए। इनको स्टडी करते हुए, इनको जांच करते हुए जो है मुदालियर कमेटी के द्वारा जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो कि सबमिट हो गई थी 29 अगस्त 1957 में 53 में
और जो है इस पर जो है सजेशंस जो दिए गए, रिकमेंडेशंस जो दी गई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहली रिकमेंडेशन जो थी उनकी, उन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ऑफ 7 ईयर्स, कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमारी 7 साल की होनी चाहिए। बच्चा जो है 7 साल से लेके 11 ईयर से लेके, 7 साल मीन्स 11 से लेके 17 साल तक, 11 साल से लेके 17 साल तक का एज ग्रुप होना चाहिए बच्चे का। वो 7 साल जो है बच्चे के होने चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। उसमें भी उन्होंने उसको 2 भागों में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया उन्होंने। पहला किया कि 3 ईयर्स जो है आपका जूनियर सेकेंडरी के लिए होना चाहिए और 4 ईयर्स जो है आपका सीनियर सेकेंडरी के लिए होना चाहिए। और जूनियर सेकेंडरी में आपका 6th 7th और 8th क्लास आएगी और सीनियर सेकेंडरी में आपकी 9th 10th और 11th और 12th क्लास आएगी। इसके बाद जो है एक चीज़ उन्होंने और कही कि जो आपकी इंटरमीडिएट की क्लास है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जो आपकी 12th क्लास है उसको जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में डाल दी जाए और जो 11th क्लास है उसको जो आपका ये सेकेंडरी लेवल है उसके साथ ही जोड़ दिया जाए, मतलब लिंक कर दिया जाए, 12th क्लास को हटा दिया जाए। लेकिन हमारे आज का जो स्ट्रक्चर है, एकेडमिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या है, हमारा जो है 9, 10, 11, 12 साथ साथ चल रहा है। यहाँ पर जो है ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन जो था इसको नहीं अप्रूव किया गया था, तो इसीलिए जो है हमारा आज का यही वाला चल रहा है 9, 10 और 11, 12 का। जबकि इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से 11th क्लास जो है हमारी वो हाई स्कूल में चली जानी चाहिए थी या हमारे सेकेंडरी में चली जानी चाहिए थी, और 12th क्लास जो है हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर चली जानी चाहिए थी। ठीक। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश। मल्टीपर्पज स्कूल को इन्होंने बोला कि अकेडमिक के साथ साथ आपको वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। बच्चे जो है, सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, हिंदी में बहुत अच्छा हो, या जो है सारी पढ़ाई में स्टडीज़ में बहुत अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जिनको कि ईश्वर कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि अगर किसी को पढ़ाई बहुत अच्छी मिली है तो दूसरे को जो है दूसरा स्किल बहुत अच्छा मिला है, किसी को गाने का बहुत अच्छा हुनर है, किसी को संगीत का बहुत अच्छा है, कोई कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है, कोई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए, जो बच्चे को पसंद है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को और उस स्किल को जो है आगे बढ़ाया जाए वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से। तो जो है हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वो हमारी जो है मल्टीपर्पस होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट इज करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। हमारी ज़रूरत क्या है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर क्या ज़रूरत है, कैसी एजुकेशन की हमें ज़रूरत है ना, वो होनी चाहिए। फ्लैक्सिबल होनी चाहिए। बच्चे को अगर एक सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर उसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं समझ में आ रही है तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है या कोई रिजिडनेस नहीं रखनी है कि आपको यही सिलेबस या यही कोर्सेज जो है या यही सब्जेक्ट आपको जो है पूरे 12th तक पढ़ने हैं। नहीं, आप जो है उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको चेंज करने की सुविधा भी दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग एंड नीड ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए और बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से भी होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने चाहिए, जो बार बार एग्जाम्स होते हैं बजाय की एक्टिविटीज़ कराने के या प्रोजेक्ट्स कराने के या असाइनमेंट्स देने के, जो बार बार रिटर्न एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें जो है रिडक्शन किया जाए। ग्रेड शुड बी गिवन इन रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स, और जो हमारी एक मार्कशीट एग्ज़ाम्स के बाद जो है हमें दी जाती है, रिज़ल्ट दी जाती है, जिससे कि बहुत बच्चे जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते उनका मॉरल डाउन हो जाता है। वो देखकर जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इसके तो मार्क्स बहुत अच्छे आए, मेरे तो मार्क्स बहुत कम हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने ये सजेशन दिया, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि जो है आप रिज़ल्ट में जो है मार्क्स के बजाय ग्रेड्स दें, ताकि वहाँ पर जो है बच्चा देखकर बहुत ज़्यादा विचलित ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना चला जाए, बहुत ज़्यादा उसे टेंशन ना हो जाए। ठीक। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शुड बी टॉट बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स कराए जाए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू काम कराएं। सेपरेट गर्ल्स स्कूल्स एंड स्पेशल स्कूल्स, गर्ल्स के लिए जो है सेपरेट स्कूल्स खोले जाएं। अगर ये पॉसिबल ना हो तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि आप कोएड भी खोल सकते हैं, जहाँ पे बच्चे एक साथ साथ पढ़ेंगे। एंड स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएं डिसेबल्ड और हैंडीकैप बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो है अपने आप को हमसे अलग ना समझें, है ना। उनके लिए भी ऐसे स्कूल्स होने चाहिए जहाँ पर वो जो है बिल्कुल फ्री होके जो है पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाए जाएं, हर प्रोविंस में बनाए जाएं, ताकि हमारे जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है ये सब चीज़ें देखी जाएं। लगातार जो है इनको प्रॉब्लम्स को जो है
देखते रहें वो। और टेक्निकल एजुकेशन शुड बी एस्टेब्लिश, और टेक्निकल स्कूल्स में जो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, समय समय पर क्या हमें चेंज करना चाहिए, क्या चीज़ हमें लागू करनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी देखने के लिए जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स। हर स्टेट में जो है ये एक एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का होना चाहिए एस्टेब्लिश। अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्शंस ड्यूरिंग प्रॉपर टाइम इंटरवल। इंस्पेक्टर्स क्यों, कि किसी भी स्कूल्स में जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, लैब्स की ज़रूरत है, लाइब्रेरीज़ में बुक्स की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी है तो बोर्ड्स की ज़रूरत है, स्मार्ट बोर्ड्स की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है ना, कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें या और कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या क्या कमियाँ हैं या किन कमियों को दूर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें देखने के लिए, इन कमियों को समय रहते दूर टाइमली दूर करने के लिए जो है ये सब इंस्पेक्शंस जो हैं टाइमली होते रहने चाहिए। तो इसके लिए जो है इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए, राइट। हिंदी शुड बी कंपल्सरी इन स्कूल लेवल एंड इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी इन सेकेंडरी लेवल। बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमने एनईपी में भी पढ़ी है, एनईपी 2020 हम कर चुके हैं, जहाँ पर भी क्या है कि 5th क्लास तक जो है बच्चों को प्राइमरी लेवल पे जो है हिंदी कंपल्सरी कर दी जाए। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है एकदम से इंग्लिश नहीं समझ सकता या कोई दूसरी भाषा नहीं समझ सकता, तो हिंदी जो है उसकी अपनी जो भी लैंग्वेज है, मदर टंग जो भी है, वो जो है उसको जो है अपना इंस्ट्रक्शन का माध्यम वो बना सकते हैं। हिंदी जो है प्राइमरी लेवल पर हो, और इंग्लिश जो है फिर जब बच्चा धीरे धीरे समझने लगे तो सेकेंडरी लेवल के लिए उसको कंपलसरी कर दिया जाए। सॉरी, संस्कृत शुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम। आप देखते हैं जब आप छोटे रहे होंगे, जब आप 6th 7th 8th में आए होंगे तो 3 क्लासेस के लिए जो है आपके पास संस्कृत रही होगी, है ना। तो इसको जो है संस्कृत करिकुलम में जो इंक्लूड किया गया था वो यहीं से किया गया था। करियर काउंसलिंग शुड बी देयर। अब जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, यहाँ से जो है बच्चा अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन से सब्जेक्ट को लेकर उसको करियर अपना चुनना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट या कौन से स्किल को लेकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों की क्लैरिटी के लिए कि बच्चे अपना फोकस जो है एक साइड रखें, अपना पॉइंट रहे, तो इसके लिए टू द पॉइंट रहे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, करियर काउंसलिंग जो है बच्चों की होती रहनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स एंड बॉयज़, बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन कैन बी गिवन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कही गई है कि आप जो है बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये कहा गया है, और जो आज हम देखते हैं कि हम 6th 7th और 8th में जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो इसी टाइम पर जो है हमारे करिकुलम में इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक नई चीज़ यहाँ पर कही गई, जो कि हमने गांधी जी की वर्धा एजुकेशन में पढ़ी थी, कि वोकेशनल एजुकेशन में जो है एक हैंडीक्राफ्ट को जोड़ा जाए। कि जैसे कि हमने पहले वर्धा शिक्षा में, हमने बुनियादी शिक्षा में पढ़ा था कि जो है बच्चों को शिक्षा इस तरीके से दी जाए कि कोई ना कोई एक हैंडीक्राफ्ट जो है उनकी शिक्षा से जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर भी वोकेशनल एजुकेशन का ये मतलब है कि कोई ना कोई एक हाथ से बनाई गई वस्तु को जो है उनके शिक्षा में जोड़ा जाए, वोकेशनल एजुकेशन जो है उसकी दी जाए। तो ये जो है हैंडमेड थिंग शुड बी मेड कंपलसरी, इसको जो है कंपलसरी किया जाए कि बच्चे कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो है हाथों से बनाकर सीखें और उसी में जो है स्किल्ड हों, और वो चाहें तो जब आगे 12th वो पास हो तो उसको जो है अपना एज अ करियर चुन सकते हैं, या मतलब एज अ प्रोफेशन जो है उसको वो ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट है हमारा, डोनेशन टू सेकेंडरी स्कूल्स शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अब यहाँ पे डोनेशन की बात की गई है कि जैसे कि सेकेंडरी लेवल के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, या बच्चों के लिए लैब्स के लिए या कंप्यूटर लैब्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारी डोनेशन दी जाती है कई जगह से, है ना। तो ये ऐसा ना हो कि ये डोनेशन जो है इनकम टैक्स में ही सारी चली जाए, ये पैसा जो ये फ़ंड बच्चों के लिए आता है ये इनकम टैक्स में चला जाए, और जो है जिन बच्चों को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, या जो फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए, जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलनी चाहिए, या कि पैसे या किसी भी वस्तु के रूप में, या जैसे लैब्स ही मिल गई या कंप्यूटर्स मिल गए उनको, तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए थी उनसे वो वंचित रह जाए। तो ये कहा गया, इसमें ये सजेस्ट किया गया, रिकमेंडेशन दी गई कि जो भी पैसा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आए उस पर जो है टैक्स ना लगाया जाए, उसको जो है एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये थी हमारी मुदालियर
कमीशन, ये था हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के लिए बनाया गया था, स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन लेवल की स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया था, उसकी जांच करने के लिए बनाया गया था, उस पर सर्वे करने के लिए बनाया गया था। एक रिपोर्ट तैयार की गई थी कि सेकेंडरी एजुकेशन लेवल को देखें, क्या क्या कमियां यहाँ पर हैं, किस तरीके से हम इनको सुधार सकते हैं, इनके लिए सजेशंस दिए गए, रिकमेंडेशन दिए गए, और इनमें जो है हमारी सेकेंडरी देश की जो है माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया गया। तो ये श्रेय जाता है मुदालियर कमीशन को, जिनका कि पूरा नाम था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिनकी वजह से क्योंकि ये लीड कर रहे थे, क्योंकि ये चेयरमैन थे, इस वजह से जो है इस कमीशन को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। आई होप आपको जो है ये कमीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कोई डाउट है या कोई क्लैरिटी नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।